तो फाइनली जो है सेकंड मेरिट लिस्ट वो रिलीज कर दी गई है और लिस्ट सभी लोगों ने देख लिया है, सभी कैंडिडेट्स ने। और लगभग यहाँ पर जितने भी स्टेट्स थे सभी स्टेट्स की सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमें कराना है, कौन सी जगह पे हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है और ऐसे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने हैं। और सभी कैंडिडेट्स को ये पता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की लास्ट डेट है वो 3 अक्टूबर है। अगर आप 3 अक्टूबर तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करा लेते हैं तो फिर आपको जो है जॉब ये मिल जाएगी। अगर उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में फ़ेल होते हैं या फिर नहीं करा पाते हैं तो फिर दोबारा से आपको थर्ड लिस्ट में कोई चांसेस नहीं दिया जाएगा। ये सबसे मेन पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पर जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं कुछ को तो मेल रिसीव हुआ है और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये मेल रिसीव नहीं हुआ है। और यहाँ पर परसेंटेज थोड़ा सा हमें डाउन देखने को मिला, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 2 से 3% तक यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट में डाउन देखने को मिलेगा। और फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर अभी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ है तो वो इंतज़ार करेंगे थर्ड मेरिट लिस्ट का। और जो भी कैंडिडेट्स अभी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको ये इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट हमें चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, तो उन सब डाउट्स को इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं ये मेल है जो कि जीडीएस यानी कि पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल मेल की तरफ से हमें रिसीव हुआ है, जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के टाइटल के नाम से यानी कि सब्जेक्ट के नाम से ये मेल कैंडिडेट को रिसीव हुआ है। और यहाँ पर जिनको भी मेल रिसीव नहीं हुआ है वो अपना रिजल्ट्स कैसे देखेंगे उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट देखना भी काफ़ी यहाँ पर लंबा टास्क है। जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम हैं। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आप स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से डिटेल्स देखने को मिल जाएगी जिसमें लिखा गया है नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस डियर एप्लीकेंट योर रजिस्ट्रेशन नंबर हैज़ बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड। और यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट के नाम से जो है मैसेज आएगा और आपको जिस भी डिविजन्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जाना पड़ेगा वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर उस एसएसपी का नाम रहेगा और उस डिविजन्स का नाम रहेगा। अगर आप लोगों को रिजल्ट्स देखने हैं और यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 3 सितंबर तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा। अगर हम इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की बात करें तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपको अपनी मार्कशीट और बोर्ड्स के रिजल्ट यानी कि 10th की मार्कशीट और रिजल्ट्स साथ में रखना है, उसकी ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है, प्लस उसका आप फोटो कॉपी 2 से 3 सेट करा के रखेंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशंस के टाइम पर चाहिए होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें अपना आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, लाइक आप पैन कार्ड रख लेंगे, आधार कार्ड रख लेंगे, ये आपकी एक आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स बाकी आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप पर अप्लीकेबल होगा, जैसे कि ओबीसी का सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, एससी एसटी का सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सब सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर जो है ओरिजिनल सबमिट कराना होगा। नेक्स्ट हमारा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी पर आप पर अप्लीकेबल हैं तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, बाकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो 10th की जो है सर्टिफिकेट भी कई बार कंसीडर हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट, क्योंकि पिछली बार ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंप्यूटर सर्टिफिकेट की डिमांड की गई थी जिनकी वजह से उनका शॉर्ट लिस्टिंग में रिजल्ट होने के बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिला। तो हमें अपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना है। बहुत सारे डिविजन्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं। 3 मंथ या फिर 6 मंथ की आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप अभी इस दिए गए नंबर पर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं अगर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपका कुछ डाउट है तो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये गवर्नमेंट से ही आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेना है। आपके डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सीएमओ ऑफिस में जाके आप वहाँ से अपना एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जो है बनवा लेंगे मेडिकल के लिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पर पहले से ही बनवा के लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपको जब आपने अप्लाई किया होगा पोस्ट ऑफिस के लिए उसका प्रिंट आउट आप करा के रखेंगे। आपका ये जो मेल आया है ये भी आप साथ में रखेंगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। और भी तो ये जो डिटेल्स थी डॉक्यूमेंट्स की जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी हमने आपको बता दिया है। कुछ अदर अपडेट अगर आपको चाहिए पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग या फिर कोई डाउट है तो आप अभी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए।